43 172 अणुशक्ति नगर मतदार संघ में चीता कैंप तक मेट्रो स्टेशन का एक्सटेंड किया गया है एमएमआरडीए के माध्यम से। उसी एक्सटेंशन को आगे लेके जाके कोलीवाड़ा ट्रॉम्बे तक बढ़ाया जाए, ये एक प्रस्ताव हमने डाला है। उसके ऊपर वर्किंग और उसके ऊपर पुरौनी मांगने के लिए हम इधर खड़े हैं। साथ ही साथ कल के दिन पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मुंबई एमएमआर रीजन में पहले एक जिधर एयरपोर्ट था, आज उसको बढ़ा के आने वाले दिनों में उसको बढ़ा के 3 किया जाएगा। तो फिलहाल का जो वक्त है उसमें मुंबई से नवी मुंबई एक जो एयरपोर्ट दो एयरपोर्ट है, एक प्रेजेंट है और एक जो आने वाले दिनों में बनेगा। हमारी मांग है कि दोनों एयरपोर्ट को मेट्रो कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ा जाए। मेट्रो एमएमआरडीए के माध्यम से जो बन रही है, ये एक नया एक लाइन उसमें जोड़ा जाए ताकि मुंबई के जो बाहरी और आत्मध्य मतलब जो इंट्रा और इंटरसिटी कनेक्शन है एमएमआर रीजन का, वो बेहतर तरीके से हो जाएगा। और जब ये एमएमआर रीजन में मेट्रो कनेक्टिविटी जो एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करेगी, मेरे मतदार संघ में मानखुर से भी इसको कनेक्ट किया जाए। साथ ही साथ हमने एक आर्टिकल देखा है जो न्यूज़पेपर में बार बार आता है कि 17 मिनट में दोनों एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा, वो भी वाटर टैक्सी के माध्यम से। तो अगर वाटर टैक्सी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं एमएमआर रीजन में, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट तक सीमित ना किया जाए और भी जितने भी डॉक्स है जैसे थाने, वाशी, मुंबई डॉकयार्ड, नवी मुंबई कोस्टल रीजन, मानकुर, ये सभी लोग सभी चीज़ों को कनेक्ट करके वाटर टैक्सी की हम मांग रखते हैं। उसमें बेनिफिट्स ऐसे होते हैं कि ट्रैफिक कंजेशन जो है मुंबई और एमएमआर रीजन में कम हो जाता है, कनेक्टिविटी बेटर हो जाती है, टाइम की बचत होती है, सस्टेनेबल हो जाता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म और इकोनॉमी दोनों को बूस्ट करता है। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने एक आर्टिकल है 2019 का, नवंबर 6 तारीख का, कि महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड हैज नो फंड्स और 29 रूट्स को स्क्रैप किया गया है। उसमें से सिर्फ एक ही रूट है, टोटल 30 रूट्स उन्होंने प्लान किया था, उसमें से एक ही रूट को सैंक्शन दिया गया था क्योंकि 29 अदर रूट्स के लिए उनके पास फंड नहीं था। तो इसके ऊपर भी वर्किंग करना चाहिए। हम जानते हैं कि 2 दिन पहले गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक ऐसा हादसा हुआ जो वाटर ट्रांसपोर्ट को लेके था, लेकिन ये सारे ट्रांसपोर्ट को ये वाटर ट्रांसपोर्ट के मतलब करने से पहले कुछ प्री और पोस्ट जब टैक्सीज चालू होती है उसके कुछ नियम है, उसको फॉलो करना होता है। जैसे हमने देखा कि उसमें लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी, प्री इंस्पेक्शंस नहीं हुए, तो ये सब चीज़ों का एक गाइडलाइन बन के वो फॉलो हो जाए और वाटर टैक्सी को पूरी तरीके से मुंबई में एक कनेक्टिविटी का माध्यम या ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर से देखा जाए। साथ ही साथ कुर्ला के एसजी मार्ग में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हमने देखी थी बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन 8 से 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 40 प्लस लोग उधर गंभीर तरीके से घायल हुए थे। उस एक्सीडेंट प्लेस का जायजा मैंने लिया था, उसी रात हम उधर लोगों के साथ बाबा हॉस्पिटल में अवेलेबल भी थे। उनको जितनी सहायता मिल सकी हमने की, सरकार के तरफ से, सरकार के माध्यम से कराने की कोशिश की। लेकिन ये पूरी जो एक घटना हुई है उसके ऊपर 2 चीज़ आता है। एक सैटिस प्रपोजल है जो वर्ल्ड बैंक फंड करता है हमेशा। वर्ल्ड बैंक के तरफ से सैटिस प्रपोजल का कुछ ऐसे स्टेशंस थे जिसको प्रपोज किया गया था, जिसमें कुर्ला, चेंबूर, गोवंडी और भी एमएमआर रीजन के कुछ स्टेशंस थे, बस स्टेशंस थे, जिसको सैटिस के प्रपोजल में डाला गया था। पिछले कुछ महीने पहले हमने देखा था कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब पिछले टेन्योर में जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किया था कि 4 महीने पहले वो प्रपोजल आगे बढ़ाया था, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही कोई प्रपोजल आगे अभी तक बढ़ाया गया है। तो इसकी ये प्रपोजल की हम मांग करते हैं और सिर्फ कुर्ला तक उसको सीमित नहीं करते हुए और भी एमएमआर के जो पूरे जो अपना डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट बैठ के देखे कि किधर इसकी सबसे अधिक जरूरत है। गोवंडी स्टेशन में हमने एक लूप रोड को प्रपोज किया है, पिछले 4 साल से उस पर प्लानिंग हो रही है, उस लूप रोड को भी सैटिस में डाल के एक अवेलेबल कराया जाए लोगों के साथ। साथ ही साथ हमने देखा कि जब उधर इमरजेंसी सर्विसेज आई बाबा हॉस्पिटल में, हम सिर्फ मेरे मतदार संघ की पूरे एमएमआर रीजन की मैं बात करती हूँ कि हर मैटरनिटी हॉस्पिटल या हर हेल्थ पोस्ट में एक इमरजेंसी सेक्शन ऐसा बनाया जाए कि अगर नज़दीक में कोई भी दुर्घटना हो रही है तो उनको एटलीस्ट एक फर्स्ट इमरजेंसी का जो बैकअप मिल सकता है हमारे बीएमसी के माध्यम से या सरकारी अस्पताल के माध्यम से, जो भी हो, लेकिन हर हेल्थ पोस्ट, हर मैटरनिटी हॉस्पिटल और हर हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी सेक्शन रहे। धन्यवाद। श्री अमीन पटेल।